कुंडली देखी चाहूंगा हम उस पे भी थोड़ा काम करें, क्योंकि मिथुन लगन की बात चल रही है। मिथुन लगन की एक बेहतरीन कुंडली हमें मिली, तो या मैं डिटेल बताऊं या आप लोग मैं लिख के भेज। अगर आपके पास शेयर करने का ऑप्शन है तो शेयर कर सकते हैं, नहीं तो आप स्वामी जी को बताएंगे, वो शेयर करेंगे। सर मैं डेट ऑफ बर्थ बता देता हूँ, 29 फरवरी 1896। जी 29 हाँ, 29 फरवरी 1896। 29 फरवरी 1896। 12:58 बिल्ली मोरा का जन्म। एक मिनट, 1896, 96 है ना? अच्छा, और कितना बजे? सर 12:58। दिन में ना, दिन में, दोपहर को ना? हाँ जी, हाँ जी। 12:58 और दिल्ली? बिल्ली मोरा सर, बिल्ली मोरा, अच्छा, बिल्ली मोरा, बिल्ली वो हो गया वहाँ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में, सॉरी सॉरी, हाँ बिल्ली मोरा वहाँ हो गया। ठीक ठीक सर मैंने आज ही इस पे काम किया तो याद आया कि अच्छी कुंडली है, जरा डिस्कस करें थोड़ी बहुत। ठीक, करना चाहिए, करना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। बिल्ली मोरा, ये लो, बिल्कुल सही बात है। ये हाँ सर, बड़ी इंटरेस्टिंग कुंडली है ये। इसमें कुछ बातें जो मैंने समझ में आई तो हाँ हाँ, देखा हमने। बिल्ली मोरा, इसमें देखता हूँ। बिल्ली तो मोरा, ये तो गुजरात में आता है बिल्ली मोरा एक। सर मेरे हिसाब से तो एमपी में। हाँ ना ना, गुजरात में ही है वो। देख लीजिए। हाँ, ये मिथुन लीजिए लगन की कुंडली। मिथुन लगन की कुंडली आती है। चलो चलो, वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये लो मैं आपको शेयर कर देता हूँ। जी। मैं शेयर कर देता हूँ ये कुंडली। पहले तो सर दो चार बातें जो हैं वो दूसरे राउंड में बताऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा हम मिथुन लगन की बात करते हैं कि लोगों को हम किस प्रकार से कुंडली देखें, क्या करें। जरूर जरूर जरूर, ये लीजिए, शेयर हो गई और मैं कुंडली। चाहूंगा कि आप सब भी चर्चा करें, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं, जिन लोगों को नहीं पता, ये हमारे आदरणीय जो प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई जी की पत्रिका है। जी, गुजरात में, हाँ ठीक है। और मैं ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा रहा था कि आज मैंने दिन में एक पोस्ट जारी की थी कि महाभाग्य योग जो आदमी की कुंडली में होता है, मनुष्य की मेल में, उसमें ये बिल्कुल संपूर्ण आती है। और आज क्योंकि अल्टीमेटली मिथुन लगन भी था, तो मैंने कहा चलो एक पन दो काज हो रहे हैं। तो मिथुन लगन में देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि इसका लग्नेश और चतुर्थेश जो हम बात कर रहे हैं, जो दर्शक हमारे नए हैं, जो पाठक हमसे जुड़ रहे हैं या जो भी जानना चाह रहे हैं, देखिए लग्नेश अष्टम में है, यानी व्यक्ति विशेष को आजीवन, मैं करीब करीब कहूं तो बैक रहेगा या जमीन के नीचे रहेगा या ज्यादा लाइमलाइट में नहीं आएगा। परंतु ये क्यों आए, ये भी कंसर्न उठेगा। यहाँ देखिए नवमेश उच्च का है, पहली बात, भाग्य का स्वामी उच्च का होकर शनि पंचम में बैठ गया है। दूसरी बात, मंगल भी उच्च का है, एकादशेश। और इंटरेस्टिंगली बृहस्पति जो कि कर्मेश और सप्तमेश है, वो भी उच्च का है। तो ये कुंडली जो हम लोग जो कल भी चर्चा कर रहे थे और आज भी हम जो चर्चा कर रहे हैं, इसको काफी हद तक प्रभावी लेती है। जैसे अभी सुमित जी ने बताया कि जब कर्क राशि में गुरु जाएगा, वो स्थिति अनुसार या धन के अनुसार ज्यादा अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल एग्री करता हूँ। मेरे पास एक और एक पत्रिका है, उस व्यक्ति ने तो अपने परिवार की बैंड बजा के रखी है, इस तरह की, मतलब जितने परिवार का नाम वो बदनाम कर सकता था उसने करवाया है, ऐसी पत्रिका हमें मिली। लेकिन हम यहाँ इसी की बात करते हैं, मिथुन लगन की। और मिथुन लगन में देखिए गुरु सप्तमेश होके कर्मेश होके उच्च का होकर बैठा है, यानी ये व्यक्ति काम से तो जाना जाएगा, ये तय है। और शनि नवमेश होकर यानी बुजुर्गियत की बात करता है। और आपको यकीन होगा, आप सब जानकार लोग हैं, ये काफी एजेड होने पे, यानी काफी जब इनकी एज अराउंड 80 के आसपास जब हो गए, तब इनको प्रधानमंत्री लकीली बनने का मौका मिला था। और यहाँ पर जो आज एक हमने काम किया कि इनका जो एक तो दिन का जन्म है, ऊपर से लगन, चंद्र और सूर्य तीनों विषम राशि में है, तो ये महाभाग्यशाली योग इनकी पत्रिका में है। तो इसलिए मैंने आज इस पे काम किया था, तो इसको लगे हाथ तो मिथुन लगन थी। तो अब जो मैं कहना चाह रहा हूँ मेन बेसिकली ये कि देखिए आजीवन तक ये, मतलब काफी हद तक ये जमीन के अंदर या अंडरग्राउंड रहे, ज्यादा इनका चर्चा नहीं रहा। हाँ ऑफ कोर्स इनको थोड़ा किसानों से संबंधित या गांव देहात से संबंधित ये समझ, लेकिन वो लाइमलाइट नहीं थी। लेकिन अंतिम समय में कहो या जो काफी एज होने के बाद एक विपरीत राजयोग समझ लीजिए या महाभाग्य योग कह लीजिए या शनि का उच्च का होना कह लीजिए, उसने इनको एक दर्जा दिया है। और यहाँ पर बड़ा एक अजीब वो दिखता है कि शनि की दृष्टि गुरु पे है, जो अभी हमारे आदरणीय मोहन जी ने शायद बताया कि यहाँ पर नवम भाव में गुरु और शनि का एक सूत्र हमें मिला है, जो अभी आदरणीय ने बताया है। वो जातक अलंकार के अनुसार जो है वो बताता है कि
ये व्यक्ति तीर्थ यात्राओं का बड़ा शौकीन होगा। तो अब मुझे ये तो नहीं पता कि मुरारजी देसाई कितने शौकीन थे क्या नहीं थे, लेकिन यहाँ पे सूत्र अगर देखूं तो शनि गुरु का संबंध मिलता है, और शनि भी उच्च का है और गुरु भी उच्च का है। और एक रेयर कंडीशन है कि इस कुंडली में हिसाब से अगर हम देखें तो इसी कुंडली में ऐसा हो सकता है, यानी मिथुन लगन में ऐसा हो सकता है कि ये दोनों ग्रह उच्च के होकर और शनि की दृष्टि गुरु पे जाएगी और गुरु भी उच्च का होगा, शनि भी उच्च का होगा। यहाँ मैं एक बात और बता दूं, एक मेरा सूत्र है कि गुरु का शनि से किसी भी प्रकार से संबंध हो जाए और अगर वो लकीली परिवर्तन में हो या वक्री हो, दोनों ग्रह, इस पे मैं चाहूंगा हमारे विद्वान वर्ग भी काम करें, वो व्यक्ति जीवन में राजा जरूर बनता है। गुरु का शनि से संबंध हो, या तो उनमें नक्षत्र परिवर्तन जैसे इस कुंडली में आप देख रहे हैं बना हुआ है, या वक्री हो दोनों के दोनों, जो कि बहुत कई कम कुंडली में होता है। एक एग्जांपल जो हमारे बाबा जी का भी आता है। तो ये लोग अपने क्षेत्र में जीवन में एक आध बार राजा जरूर बनते हैं, मतलब जिस फील्ड में जाएंगे वहां ये बहुत अच्छा काम क्या मेरी कुंडली में है योग, आप कितना राजा बना रहे हो पता नहीं। अब सर देखिए, ये भी हो सकता है कि ज्योतिष के क्षेत्र में आप राजा हैं, कोई सारी चीजें भी देख सकते हैं। मेरा कहने का कंसर्न ये कि अपने क्षेत्र में ये व्यक्ति काफी नाम कमाता है, अच्छे लेवल पे होता है। और क्योंकि मैंने ओबामा की कुंडली देखी, रणवीर सिंह की कुंडली देखी, कंगना रनावत की कुंडली देखी है, इन सब में गुरु शनि वक्री है और उन सबको आप देखो जीवन में राजा या रानी बनने का मौका मिला। और बैरक ओबामा तो बेस्ट एग्जाम्पल है, 2 बार वो जो है अमेरिका के राष्ट्रपति रहे। और बहुत सारी, अमिताभ जी का भी इस तरह का एक लिंक है और वो महानायक है। तो मोदी जी की पत्रिका में भी इस तरह का एक लिंक आता है। इसको क्लोज कर लीजिए। ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे थे मिथुन लगन की, तो एक एक कुंडली हमने की और इसमें हमने 3-4 बातें बहुत अच्छी तरह से समझ में आई कि मिथुन लगन ने इनको क्या प्रभाव दिया। अब एक इनके हेलो किशोर जी, एक इनका 23/12/1955 को शनि की महादशा लगी, तो इनकी एज होगी शायद 59-60 साल होगी। और शनि का तभी प्रभाव पड़ा इनके, क्योंकि शनि गुरु के ने गुरु शनि बोला ही आपने, और शनि की महादशा से इनका अच्छा हुआ। वही मैं कहना उससे पहले तो उससे पहले तो उनका गुरु चला खुद ही 16 साल का, तो इतना खास नहीं था ना। वो तो मैं पहले ही कह रहा हूँ ना कि ये एक अच्छी, अगर हम माने कि ज्योतिष एंगल से शोध के लिए अच्छी कुंडली की आफ्टर द एज ऑफ 60 या 70 में ये आदमी कामयाब हो रहा है और बड़ा मतलब एकदम अचानक आ जाता है, कर देता है। और जब राकेश जी एक बार शेयर करता हूँ आधी मिनट के लिए इस कुंडली को एक बार जी, मैं चाहूंगा सर आप लोग भी थोड़ा प्रकाश डालें इस पे। आदरणीय मोहन जी से रिक्वेस्ट है, आप भी कुछ बोले। ऐसा है कि ये जो है ना मोरारजी भाई देसाई जी, ये स्वयं मूत्र चिकित्सा करते थे। जी जी जी, ये इनके विषय में काफी हमने पढ़ा है। देखिए इनका लग्नेश बुध अष्टम में है और साथ में शुक्र है, और जो छठे घर का मालिक जो चिकित्सा जी मंगल और ये वो साथ में है, तो कुछ ऐसे लगता है। दूसरी बात, गुरु की आपने बात कही, सुमित जी ने भी कही, बहुत अच्छी बात है, बात एकदम नियमों के मुताबिक भी है। एक तो बृहस्पति अपनी राशि से 8वां आ जाता है, उच्च राशि का हो बने। बिल्कुल। दूसरा वो क्या होता है, उस पर फिर पाप ग्रह की दृष्टि होती है, मंगल जैसे ग्रह की, तो वो कारको भाव नाशाय नहीं सॉरी वो स्थान हानि करो जी वो वहां कर ही देगा। बिल्कुल जी, इस तरह से ये सूर्य राहु का योग जो इनका है, ये सूर्य राहु का जो योग है, ये राजयोग देता भी है, पीड़ित भी करता है, और ये धार्मिक यात्राएं भी आप जिसको कह रहे हो, जिस शनि बिल्कुल वायु राशि में ये ग्रह है, तो ये वो भी हो सकता है। जी कोई मोहन जी, सर मोहन जी। वैसे हेलो हाँ जी बिल्कुल बोलिए। हाँ जी वैसे ये व्यक्ति क्वालिटी तो राष्ट्रपति बनने की रखता था अपने नेचर वाइज हर चीज के, लेकिन इसकी तो आवाज हेलो हाँ बोलिए। हाँ जी, आवाज। इस व्यक्ति की छवि को दबा दिया गया था। ये व्यक्ति राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखता था अपने नेचर, स्वभाव और किसानों का रक्षक होने की वजह से, और बहुत अच्छी छवि थी इस व्यक्ति की। हाँ बिल्कुल थी। लेकिन ये सूर्य राहु की युक्ति और विपरीत राजयोग ने एक बार चढ़ा के वापिस वही इसला दिया इस व्यक्ति को। सामने नहीं आ पाया इनका साथ। जैसे कल चर्चा की थी ना मोहन जी ने, मोहन शर्मा जी ने, कि वही चंद्रशेखर जी की कुंडली पर है, तो वो एक ऐसे प्रधानमंत्री है, भारत के ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी लाल किले पर भाषण नहीं दिया अपने कार्यकाल के दौरान। 4 महीने उनकी सरकार रही, वो मौका ही नहीं आया, 15 अगस्त ही नहीं आया उस टाइम में, तो कहीं रिकॉर्ड बन जाता है। जी बिल्कुल। तो मोहन जी लग्नेश बुध 8th हाउस में, तो देखिए ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इनका। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, इसी से वो उतने ऊंचे पहुंचे हैं। बिल्कुल।
तो एक अच्छा उदाहरण हमारे पास मिथुन लगन का है, और कल चंद्रशेखर जी का भी था, और एक शायद जाकिर हुसैन जो हमारे वो रहे हैं राष्ट्रपति, उनकी पत्रिका भी जहां तक मेरी जानकारी है, और संभवतः शायद राजेश खन्ना की पत्रिका भी मिथुन लगन की है। हालांकि अभी मैंने देखी नहीं, लेकिन मुझे जब मैंने पढ़ा था तो मुझे याद है। और यहाँ पे एक अजीब बात नजर आती है कि लग्नेश क्योंकि बहुत तीव्रगामी ग्रह होता है, लाइफ में अप्स एंड वो देखे हैं कुछ एग्जांपल्स, तो वो बताना टिप के तौर पे, जैसा कि मैं हमेशा से करता हूँ। यहाँ एक बात आपको बता दूं, बड़ी अजीब है, वो देखने में आई कि बृहस्पति चतुर्थ कर्क राशि का दूसरे भाव में था, चंद्रमा अष्टम भाव में था, और लगन में केतु। तो ऐसे व्यक्ति के मैंने देखे, मतलब 3 कुंडलियां मेरे पास आई और तीनों के अफेयर चल रहे थे, मतलब वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं दिक्कतें थी, या चंद्रमा अष्टम का प्रभाव था, जो भी आप समझ लीजिए। और अभी जैसे मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि ऐसा व्यक्ति अपने परिवार की धन दौलत को या परिवार की इज्जत को काफी हद तक नुकसान पहुंचाता है। तो ये बताना ये था। और इंटरेस्टिंगली, क्योंकि गुरु सप्तमेश होके दूसरे घर में गया है और वो उच्च का है, उन तीनों की पत्नियां शिक्षिकाएं रही थी, 2 तो गवर्नमेंट में थी, 1 प्राइवेट में थी, और ट्यूशंस का काम वैसे करा करती थी। तो क्योंकि वो दूसरे घर में वाणी भाव में चला गया, वो भी एक रीजन दिखा। और बृहस्पति उच्च का अगर मिथुन लगन में हो तो ये कहा जा सकता है कि पत्नी जो है शिक्षिका हो सकती है। इसके अलावा बुध पर शनि की अगर दृष्टि होती है तो मैंने देखा कि रक्त विकार यानी ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम जरूर होती है। साथ ही साथ एक बात और देखी है मैंने कि अगर मंगल पंचम भाव में होता है, क्योंकि वो षष्ठेश से द्वादश में आ जाता है, तो ऐसे व्यक्ति के घर में चोरियां बहुत होती हैं। ये मतलब मिथुन लगन में, तो ऐसे व्यक्ति की चोरियां बहुत होती हैं। और इंटरेस्टिंगली, मंगल जहां बैठा होता है और मंगल जहां देख रहा होता है, शरीर के उस अंग में चोट जरूर लगती है। ये मतलब मिथुन लगन की मेरी फाइंडिंग्स रही है। थैंक यू।